आज भी क्लास। सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बेटा शुरू करने वाले हैं हमारा सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर का सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर, जिसका नाम है कोलॉइडल स्टेट। अब कोलॉइडल स्टेट क्या होता है, इसको समझते हैं। तो बेटा किसी भी सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है सल्यूट एंड दूसरा कंपोनेंट होता है बेटा सॉल्वेंट। सल्यूट को अगर हम डिफाइन करें तो बेटा डिसॉल्व होता है, एंड सॉल्वेंट क्या होता है, मीडियम जिसमें सल्यूट डिसॉल्व होता है। तो सॉल्यूशन अब मेनली हमारे पास दो टाइप के आते हैं बेटा। एक आता है ट्रू सॉल्यूशन और दूसरा हमारे पास क्या आता है बेटा, सस्पेंशन। अगर हम इनको डिफाइन करते हैं तो बेटा सल्यूट गेट्स डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट। तो सल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, लेकिन सस्पेंशन के अंदर हम बेटा क्या कहते हैं, सल्यूट डज नॉट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। अब सिंस सल्यूट डिसॉल्व हो जाता है, इसीलिए बेटा हम इनको क्या कहते हैं, होमोजीनियस। एंड सस्पेंशन के अंदर सल्यूट डिसॉल्व नहीं होता, इसलिए उसको हम कहते हैं बेटा हेट्रोजीनियस। तीसरा इसके अंदर आता है बेटा, पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है, इज लेस देन 1 नैनोमीटर, इसलिए बेटा वो डिसॉल्व हो जाता है और हमको नजर नहीं आता। लेकिन बेटा कोलॉइड के अंदर और सस्पेंशन के अंदर पार्टिकल साइज इज मोर देन 100 नैनोमीटर, इसलिए बेटा वो इतना हैवी, इतना बड़ा होता है कि वो डिसॉल्व हो ही नहीं सकता, इसलिए वो सेटल डाउन हो जाता है। लेकिन हमने कुछ ऐसे भी सॉल्यूशंस देखे हैं जिसके अंदर पार्टिकल जो है बेटा वो डिसॉल्व नहीं होता, बल्कि क्या कर जाता है, बिखर जाता है। तो हम इसमें क्या लिखते हैं बेटा, पार्टिकल्स गेट्स scattered or they get dispersed in given medium। इसीलिए बेटा ये होते तो हेट्रोजीनियस है, बट अपीयर टू बी होमोजीनियस। दिखते होमोजीनियस है पर होते हेट्रोजीनियस है। और वो पार्टिकल बिखर क्यों जाता है, क्योंकि बेटा पार्टिकल का साइज ना तो इतना छोटा होता है कि वो डिसॉल्व हो सके, पार्टिकल का साइज ना ही इतना बड़ा होता है कि वो सेटल डाउन हो सके, बल्कि वो बेटा मीडियम के अंदर क्या हो जाता है बेटा, स्कैटर हो जाता है, डिस्पर्स हो जाता है। इसलिए ऐसे सॉल्यूशंस जिनके अंदर पार्टिकल्स जो है वो बिखर जाते हैं, स्कैटर हो जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं बेटा, कोलॉइड। और इस रीजन की वजह से आप सल्यूट शब्द कोलॉइड में इस्तेमाल नहीं करते, जो बदल कर बेटा क्या हो जाता है, डिस्पर्स फेज। और सॉल्वेंट शब्द आप कोलॉइड्स में इस्तेमाल नहीं करते, जो बदल के बेटा क्या हो जाता है, डिस्पर्जन मीडियम। और इन कोलॉइड्स को हमने पढ़ना है। हमारे पास बहुत कम एग्जाम्पल्स बेटा ट्रू सॉल्यूशन के और सस्पेंशन के होते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो बेटा सॉल्ट या फिर शुगर इन वाटर, ठीक है, ये ट्रू सॉल्यूशन का एग्जाम्पल हो गया। अगर मैं यहां पे एग्जाम, मड, ऑयल इन वाटर, ठीक है। लेकिन बेटा इसके अलावा ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो हम देखते हैं बेटा वो क्या है बेटा, कोलॉइड है। मिल्क, क्रीम,
फॉग, मिस्ट, इंक, क्लाउड, एवरीथिंग बेटा, मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो बेटा हमारे आसपास है वो क्या है बेटा, कोलॉइड ही कंसिडर की जाती है। तो बेटा कोलॉइड्स मेनली कैसे स्टडी होते हैं बेटा, विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल साइज, ना इतना छोटा पार्टिकल साइज कि पार्टिकल्स डिसॉल्व हो जाए, ना ही पार्टिकल्स इतने बड़े हैं कि बेटा वो सेटल डाउन हो जाए, बल्कि वो छोटे होते हैं, इसलिए बेटा वो सोल्यूशन के अंदर बिखरे हुए होते हैं, और इनको हम क्या कहते हैं बेटा, कोलॉइड्स कहते हैं। तो देखिए, बात करते हैं कोलॉइड्स क्या होते हैं। कहते हैं कोलॉइड एक सब्सटेंस नहीं है बेटा, क्योंकि सब्सटेंस क्या होता है बेटा, या फिर सब्सटेंस बेटा क्या हो, सब्सटेंस का एक पर्टिकुलर स्टेट है जो डिपेंड करता है साइज ऑफ पार्टिकल पे कि वो कितना बड़ा है। इंटरमीडिएट स्टेट होता है बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। अब बेटा लेट अस सपोज, अगर मैं बात करूं ट्रू सॉल्यूशन, तो बेटा सॉल्यूशन बेटा कौन सा होगा, सस्पेंशन। ऐसे ही बेटा अगर हम कभी किसी रिजल्ट की बात करते हैं तो बेटा रिजल्ट जो होता है वो क्या होता है, पास, या फिर रिजल्ट क्या होता है बेटा, फेल। लेकिन कभी कभार क्या होता है बेटा, कुछ बच्चों का किसी पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर कंपार्टमेंट या बेटा क्या आ जाती है, रीअपियर आ जाती है। तो बेटा कंपार्टमेंट या रीअपियर इज नॉट द रिजल्ट, क्योंकि फाइनली या तो वो इस एग्जाम के बाद पास हो जाएगा या फिर इस एग्जाम के बाद क्या हो जाएगा, फेल। ऐसे ही बेटा कोलॉइड जो होते हैं बेटा वो भी इंटरमीडिएट स्टेट होते हैं। अगर आपने कुछ चेंजेस कर दिए, पार्टिकल छोटा कर दिया, तो वो ट्रू सॉल्यूशन बन जाएगा, और अगर आपने उसका पार्टिकल साइज और बढ़ा दिया तो बेटा वो क्या बन जाएगा, सस्पेंशन बन जाएगा। इसलिए बेटा हमने यहाँ पे शब्द का इस्तेमाल किया है कि कोलॉइड एक सब्सटेंस नहीं है, क्योंकि सब्सटेंस के अंदर या तो सल्यूट डिसॉल्व होगा या फिर सल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा। लेकिन अगर सल्यूट बिखर जाता है तो बेटा वो सब्सटेंस नहीं रहता, वो इसका एक इंटरमीडिएट स्टेट बन जाता है, जिसमें अगर आप कंडीशन चेंज कर दोगे तो या तो कोलॉइडल फाइनली ट्रू सॉल्यूशन बन जाएगा, या फिर कोलॉइड फाइनली बेटा क्या बन जाएगा, सस्पेंशन बन जाएगा। जब तक आप चेंज नहीं करोगे, कोई भी बदलाव नहीं लाओगे, तो बेटा वो कोलॉइड की फॉर्म के अंदर ही रहना पसंद करेगा। तो ऐसे ही बेटा हमने बात करी थी, एक होता है सल्यूट और दूसरा कंपोनेंट क्या होता है बेटा, सॉल्वेंट। ये और किसके लिए होता है बेटा, सस्पेंशन के लिए होता है। लेकिन कोलॉइड में ये दोनों ही नाम सल्यूट एंड सॉल्वेंट बदल जाते हैं। कहता है कोलॉइडल सॉल्यूशन हमेशा हेट्रोजीनियस होता है नेचर में, और इसके अंदर दो फेजेस होते हैं, एक डिस्पर्स फेज और दूसरा क्या होता है, डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स फेज क्या होता है, ये वो कंपोनेंट होता है जो छोटे अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जिसकी कोलॉइडल डायमेंशन 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में होनी चाहिए। और डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है, ये मीडियम है जिसके अंदर कोलॉइडल पार्टिकल्स आर डिस्पर्स, ठीक है ना, जिसके अंदर वो स्कैटर्ड रहते हैं। जैसे बेटा एग्जाम्पल की बात करें, सल्फर पानी में, बेटा सल्फर पानी में डिसॉल्व नहीं होता, ना ही सल्फर पानी में सेटल डाउन होता है, बल्कि सल्फर पानी में जाके स्कैटर हो जाता है, बिखर जाता है। इसलिए बेटा सल्फर के पार्टिकल्स को हम कहते हैं डिस्पर्स फेज, और बेटा पानी को हम कहते हैं डीएम, डिस्पर्जन मीडियम। अच्छा, इसके अलावा ये जो दो फेज हैं, डिस्पर्स फेज, डिस्पर्जन मीडियम, ये सॉलिड्स, लिक्विड, गैस किसी भी फॉर्म के अंदर हो सकते हैं, और जो कोलॉइड्स फ्लो कर सकते हैं लाइक लिक्विड्स की तरह, उनको बेटा हमने एक नया नाम दिया है, जिनको हम क्या कहते हैं बेटा, सोल्स कहते हैं। तो जो फ्लूइड जैसे होते हैं, जो फ्लो कर सकते हैं कोलॉइड्स, उनको हम क्या कहते हैं, सोल्स। तो बेटा सोल्स क्या होते हैं, colloids which can flow, इनको हम क्या कहते हैं, सोल्स कहते हैं। देन बेटा डिस्पर्शन मीडियम अलग अलग टाइप का हो सकता है, और अलग अलग टाइप के बिहाफ पे हमारे पास कोलॉइड्स कैसे होते हैं। अगर डिस्पर्स फेज पानी में मिला हो तो बेटा ऐसे कोलॉइड्स को हम कहते हैं हाइड्रोसोल्स, क्योंकि ये फ्लो कर सकते हैं।
अल्कोहल में मिला हो तो उन्हें कहते हैं अल्कोसोल्स, क्योंकि ये भी फ्लो कर सकते हैं। बेंजीन में मिला हो तो उन्हें कहते हैं बेंजोसोल्स, क्योंकि ये भी फ्लो कर सकते हैं। और अगर गैसेस में मिला हो तो इन्हें कहते हैं एरोसोल्स, क्योंकि ये भी फ्लो कर सकते हैं। तो ये सारे फ्लो कर सकते हैं, इसलिए इनके नाम के एंड में बेटा क्या आ रहा है, सोल्स शब्द जो है वो आ रहा है। फिर बेटा हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स। बेटा हम कोलॉइड्स को तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बिहाफ पे स्टडी करते हैं। पहला, कोलॉइड के पार्ट्स का स्टेट क्या है, दो जो फेजेस है उनका स्टेट क्या है। दूसरा, डीपी और डीएम, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम के बीच में इंटरैक्शन कैसी है, वीक है कि स्ट्रॉन्ग है। और तीसरा, कोलॉइडल पार्टिकल्स कैसे हैं, छोटे हैं, बहुत बड़े हैं, या मीडियम साइज के हैं। तो इन तीन तरीकों से हम बेटा कोलॉइड्स को स्टडी कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले पार्ट की, वो है बेस्ड ऑन स्टेट्स। तो आप ये देख सकते हैं बेटा, डीपी बेटा डिस्पर्स फेज हो गया, डीएम बेटा डिस्पर्शन मीडियम हो गया। अब आप देखिए बेटा दोनों सॉलिड है, तो उनको हम कहते हैं सॉलिड सोल्स। इनके एग्जांपल्स क्या होते हैं, कलर्ड ग्लासेस, जेमस्टोन्स है ना, रूबी सफायर वगैरह। देन बेटा अगर हम सॉलिड को लिक्विड में स्कैटर कर दे तो बेटा उनको कहते हैं सोल, जैसे प्लेन्स, पेंट्स, सेल का फ्लूइड है ना जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, मडी वाटर। अगर हम सॉलिड के पार्टिकल्स को गैस में स्कैटर कर दे तो इनको हम कहते हैं एरोसोल्स, जैसे स्मोक, डस्ट। लिक्विड को हम सॉलिड में स्कैटर कर दे तो उनको कहते हैं जेल, चीज, बटर, जेलीज। बेटा ये इंपॉर्टेंट है थर्ड वाला। फोर्थ वाला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लिक्विड को लिक्विड में भी स्कैटर कर सकते हैं, इन्हें कहते हैं इमल्शंस, मिल्क, हेयर क्रीम। ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लिक्विड को गैसेस में भी स्कैटर कर सकते हैं बेटा, इनको कहते हैं एरोसोल्स, जैसे फॉग, मिस्ट, क्लाउड। बेटा ये भी कोलॉइड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम गैसेस को सॉलिड में बेटा स्कैटर कर सकते हैं, उन्हें कहते हैं सॉलिड फोम, जैसे प्यूमिस्टोन, फोम रबर। एंड बेटा आखिरी हमारे पास आता है गैस स्कैटर्ड इन लिक्विड, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, फ्रॉथ बेटा, फोम, whipped क्रीम, सोप लैदर एटसेट्रा। हालांकि बेटा नाइन्थ भी होता है गैस इन गैस। बेटा इन दोनों का मिक्सचर इज होमोजीनियस, हेंस इट इज नॉट कंसिडर्ड एज कोलॉइड। बेटा क्योंकि गैस और गैस आपस में होमोजीनियस तरीके से बेटा डिसॉल्व होती है, इसलिए बेटा हम इनको कोलॉइड्स कंसिडर नहीं करते। राइट, तो बेटा किसी को कुछ इंपॉर्टेंट मार्क करना हो इसमें इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए आप। तो क्वेश्चन आ जाएगा बेटा बटर का, दे विल आस्क कि डीपी क्या है और बटर का डीएम क्या है। तो आपको बताना पड़ेगा बटर के अंदर लिक्विड इज डीपी एंड सॉलिड जो है वो क्या है बेटा, डीएम है। जेल, जेली बेटा ये काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। देन बेटा हमारे पास एक्सरसाइज का एनसीईआरटी का 9th क्वेश्चन आता है, कहता है हाउ आर कोलॉइड्स क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। तो बेटा इसका आंसर जो है वो ये है, क्योंकि डीपी और डीएम का कोई भी स्टेट जो है वो हो सकता है सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। बेस्ड ऑन दैट हमारे पास ये एग्जाम्पल। ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं इतना बड़ा, बट यू नो 1 मार्कर क्वेश्चन है, तो बेटा सिलेक्टिव चीजें जो है वही आएंगी। देन बेटा सेकंड तरीका बेटा हमारा आता है डीपी और डीएम के बीच में इंटरैक्शन कैसी है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कैसे है, वीक है कि स्ट्रॉन्ग है। इस बिहाफ पे बेटा हमारे पास सोल्स दो टाइप के आते हैं, लायोफिलिक और लायोफोबिक सोल्स। अब लायोफिलिक सोल्स क्या होते हैं बेटा, इनके अंदर डीपी जो है, डिस्पर्स फेज जो है, वो बहुत अच्छे से स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होता है डीएम की तरफ। तो बेटा ग्रेट एफिनिटी का मतलब है स्ट्रॉन्ग फोर्स, तो बेटा वो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है। अब दोनों आपस में इतना खुश है कि बेटा ये इतनी आसानी से अलग
प्रेसिपिटेट नहीं हो सकते, इसलिए बेटा ये जो सोल्स हैं ये काफी ज्यादा क्या होते हैं बेटा, स्टेबल। अगर डीपी और डीएम मिक्स होने पर आपस में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस शो करते हैं तो बेटा कोलॉइड हमारा स्टेबल होता है। ऐसे कोलॉइड को हम कहते हैं लायोफिलिक कोलॉइड्स। अच्छा सर ये कैसे मिलते हैं? कहते हैं the solids obtained after evaporation can be reconverted to sol by simply agitating them with the dV। तो अगर मान लो आपने इवेपोरेशन से कोलॉइडल सॉल्यूशन का सारा डिस्पर्स मीडियम उड़ा दिया, मतलब पानी उड़ गया उसमें से, तो बेटा जो चीज सॉलिड बचता है आप उसको अगर डीएम के साथ दोबारा मिक्स करोगे तो बेटा वो दोबारा वापस अपना कोलॉइड जो है वो बना ले। तो बेटा लायोफिलिक के एग्जांपल्स क्या होते हैं? सोल्स ऑफ गम, जेलेटिन, स्टार्च, प्रोटीन एटसेट्रा। तो बेटा ये इन इन पार्टिकल्स के बीच में या इन फेजेस के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अब अगर बाई चांस आपने इनको अलग कर दिया तो बेटा ये मिक्स होने पर दोबारा सोल बना सकते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं रिवर्सिबल सोल्स। और बेटा अगर इनके अंदर पानी डिस्पर्जन मीडियम है तो बेटा इनको हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक सोल्स। ऐसे ही हमारे पास आते हैं बेटा लायोफोबिक सोल्स। इसके अंदर डीपी और डीएम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा कम होता है, ठीक है। ये कंपैरिजन में स्टेबल भी कम होंगे, ये इजीली प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। कैसे? आप इसके अंदर कोई ना कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दो और या तो इनको हीट करके शेक कर दो, दोनों अलग हो जाएंगे। अच्छा एक बार जब ये अलग हो गए तो जब आप इनको मिक्स करोगे तो बेटा ये दोबारा मिक्स नहीं होंगे, इसलिए ये इरिवर्सिबल हो गए। जैसे सोल्स मेटल के, उनके इनसॉल्युबल कंपाउंड्स जैसे सल्फाइड्स, ऑक्साइड, और इनके अंदर अगर पानी डिस्पर्शन मीडियम होता है तो बेटा इन्हें कहते हैं हाइड्रोफोबिक, है ना बेटा। फोबिक वर्ड जो होता है वो डर से आता है, फोबिया, है ना। तो बेटा हाइड्रो पानी से दूर भागने वाले, इसीलिए बेटा इनको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक सोल्स। तो बेस्ट पार्ट क्या है बेटा, आप इसके अंदर सिर्फ लायोफिलिक के बारे में याद कर लो। लायोफिलिक की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं बेटा उनको ऑपोजिट कर दोगे तो बेटा लायोफोबिक बन जाएंगी। डीपीडीएम के बीच में ग्रेट एफिनिटी तो लायोफोबिक के बीच में लेस एफिनिटी। डीपीडीएम स्टेबल सोल्स बनाते हैं तो लायोफोबिक अनस्टेबल होते हैं। डीपीडीएम इतनी आसानी से प्रेसिपिटेट नहीं करते बेटा, ये आसानी से प्रेसिपिटेट कर रिवर्सिबल होते हैं, और बेटा ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। और बाद में हम एक आधा एग्जांपल भी दे देंगे। तो ये आ गया बेटा डिफरेंसेस, और इनको भी मार्क कर लेना बेटा, इंपॉर्टेंट बेटा। लायोफोबिक इरिवर्सिबल है, लायोफिलिक रिवर्सिबल है। लायोफोबिक स्टेबल कम होते हैं और आराम से कोएगुलेट, बेटा कोएगुलेट का मतलब होता है सेपरेट हो जाएंगे बाय, या तो इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दो या हीट कर दो या उनको एजिटेट कर दो बेटा। लेकिन ये वाले स्टेबल होते हैं, इतनी आसानी से कोएगुलेट नहीं होते इवन बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट्स। ये इनडायरेक्ट मेथड से बनाए जाते हैं बेटा, इसलिए इन्हें कहते हैं एक्सट्रिंसिक कोलॉइड्स। ये बेटा सिंपल मिक्स करने पर बनाए जाते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं इंट्रिंसिक कोलॉइड, जैसे स्टार्च, सॉल्यूशन वगैरह। ये इनऑर्गेनिक मटेरियल के बने होते हैं, लायोफिलिक ऑर्गेनिक मटेरियल के बने होते हैं। लायोफोबिक को मिक्स करने के साथ आपको बेटा तीसरा स्टेबलाइजर चाहिए, लेकिन बेटा लायोफिलिक जो है वो खुद ही खुद बेटा क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, उनको स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं होती। और बेटा लायोफोबिक के अंदर पार्टिकल्स आर नॉट हाइड्रेटेड और लायोफिलिक के अंदर पार्टिकल्स आर हाइड्रेटेड, इनके अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स जो है वो जुड़े होते हैं। एक्सरसाइज का 11th क्वेश्चन कहता है व्हाट आर लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सोल्स, दोनों को डिफाइन कीजिए और एक एक एग्जांपल दीजिए। तो बेटा आपको ये नोट्स में मिल जाएगा, है ना। इसके बारे में हमने अभी पढ़ा है। तो लायोफिलिक के अंदर डीपी एंड डीएम के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, ये ज्यादा स्टेबल है बेटा, ये लेस स्टेबल है, एंड सो ऑन। और फिर आप इनके बारे में एग्जांपल्स भी दे सकते हैं नोट्स को रेफर करके। आगे बढ़ते हैं बेटा। थर्ड, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ पार्टिकल, मतलब इसके अंदर अब हम बात करने वाले बेटा पार्ट। हाँ जी बेटा, अब आप देखिए हम क्या बात कर रहे हैं बेटा। हमारे पास
लेट्स सपोज एक मटेरियल है ना, ये है हमारे पास सल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है ना, या फिर हम ले सकते हैं मेटल पीस। आप इस मेटल पीस को बेटा क्या कीजिए, हीट या क्या कीजिए वेपराइज। जब आप इसको वेपराइज करेंगे तो बेटा इसके पार्टिकल साइज बहुत छोटे 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 हो जाते हैं। कौन से साइज के बेटा? तो आंसर इज कोलॉइडल डायमेंशन। तो बेटा एसओ को जब हम किसी डिस्पर्जन मीडियम के साथ मिक्स करते हैं तो बेटा ये क्या बनाते हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। ये क्या बनाते हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। लेकिन अगर हम इन्हीं छोटे 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 पार्टिकल्स को आपस में ज्वाइन कर दें और थोड़े बड़े पार्टिकल्स बना दें तो बेटा इनको जब हम डिस्पर्जन मीडियम के साथ मिक्स करेंगे तो बेटा ये क्या बनाते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। एंड अगर हम इनको बेटा ऐड करते हैं ताकि ये छोटे बड़े हर टाइप का पार्टिकल का साइज हो, कोलॉइडल डायमेंशन हो, तो बेटा इनको जब हम डीएम के साथ मिक्स करेंगे तो ये बनाते हैं एसोसिएटेड कोलॉइड्स। तो बेटा आप पहले क्या ले लीजिए, एक मेटल का पीस, आप उसको हीट कीजिए, वेपराइज कीजिए या उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास कीजिए। लेट द पार्टिकल्स कम इन गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट के अंदर बेटा अगर ये पार्टिकल्स आपस में जुड़ते हैं और कोलॉइडल डायमेंशन बनाते हैं तो बेटा डिस्पर्शन मीडियम में अगर आप इनको मिक्स करोगे तो बेटा ये मल्टी लेयर इस बना सकते हैं बेटा डिस्पर्शन मीडियम के साथ, इसलिए इन्हें कहते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। लेकिन अगर आप इनको कंडेंस करके इनके पार्टिकल्स का डायमेंशन बहुत बड़ा कर देते हो, बिग साइज कर देते हो बेटा, तो इनको अगर आप डिस्पर्शन मीडियम के साथ मिक्स करोगे तो ये क्या बनाएंगे, मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। लेकिन अगर आप इनको कुछ ऐसा मिक्स करते हो कि पार्टिकल छोटा भी है, इसमें बड़ा भी है, बहुत बड़ा भी है और बहुत छोटा भी है, तो बेटा ऐसो को जब किसी डिस्पर्जन मीडियम में आप मिक्स करोगे तो बेटा वो क्या बनाते हैं, एसोसिएटेड कोलॉइड्स। अब मल्टी मॉलिक्यूलर के अंदर बेटा आपके पास आ सकता है गोल्ड का सोल। मैक्रोमोलिकुलर के अंदर आपके पास बेटा आ क्या सकते हैं, प्रोटीन्स। और बेटा एसोसिएटेड के अंदर सबसे अच्छा एग्जांपल जो होता है बेटा वो क्या होता है, सोप सॉल्यूशन। क्योंकि सोप के पार्टिकल्स बेटा छोटे भी होते हैं और बेटा सोप के पार्टिकल्स बड़े भी होते हैं जब बेटा धुलाई हो रही होती है। तो दिस इज हाउ हम बेटा नेचर ऑफ पार्टिकल्स पर कोलॉइड्स को कैटेगराइज करते हैं तीन फॉर्म के अंदर, मल्टी मॉलिक्यूलर, मैक्रोमोलिकुलर एंड एसोसिएटेड कोलॉइड्स। तो बेटा देखते हैं क्या होते हैं कोलॉइडल्स बेस्ड ऑन पार्टिकल्स। बेटा मल्टी मॉलिक्यूलर, मैक्रोमोलिकुलर एंड एसोसिएटेड कोलॉइड्स। सबसे पहले देखते हैं बेटा मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स क्या होते हैं। कहते हैं इनके अंदर कोलॉइडल और स्मॉल मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर साइज जो है वो 1 नैनोमीटर से कम होते हैं, इनको बेटा इनका पार्टिकल साइज जो है वो 1 नैनोमीटर से कम है, डायमेंशन में बदल देते हैं। तो ये देखो बेटा पार्टिकल साइज कितना हो गया, 10 नैनोमीटर। कहते हैं गोल्ड का सोल जिसके अंदर क्लस्टर्स ऑफ गोल्ड एटम होते हैं, मतलब गोल्ड एटम आपस में जुड़ के बेटा गोल्ड का सोल बनाते हैं। ऐसे ही सल्फर सोल बनाते हैं। इनके बीच में किस टाइप के फोर्सेस होते हैं बेटा, वैंडरवॉल फोर्सेस, जो काफी वीक होते हैं। मैक्रोमोलिकुलर, इसमें क्या होता है बेटा, वही पार्टिकल साइज जो आपको मैंने बताया था 1 नैनोमीटर का होता है ना। ये वाला जो पार्टिकल साइज है इट इज लेस देन 1 नैनोमीटर। इनको जोड़कर बेटा हम बड़े बड़े मॉलिक्यूलर डायमेंशंस बना देते हैं, ठीक है। तो बेटा इसका जो पार्टिकल साइज है बेटा वो कितना हो गया, 80 नैनोमीटर। तो ऐसे में बेटा ये क्या होते हैं, कोलॉइडल पार्टिकल्स जो खुद लार्ज मॉलिक्यूलर डायमेंशंस के होते हैं। इनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा होता है। कुछ केसेस में ये ट्रू सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज शो करते हैं,
ये काफी ज्यादा स्टेबल होते हैं, जैसे स्टार्च, प्रोटीन, सेल्यूलोज, नेचुरल, पॉलीथीन, नायलॉन, प्लास्टिक, आर्टिफिशियल, ये सब मैक्रोमोलिकुलर्स के अंदर आते हैं। और बेटा तीसरे होते हैं एसोसिएटेड कोलॉइड्स। अब इसमें क्या होता है बेटा, तो जरा ध्यान से देखना। इसके अंदर अगेन बेटा पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर का होता है। ये हो गया बेटा पार्टिकल साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर, लेकिन बड़े बड़े सारे पार्टिकल्स जो है वो बना लेते हैं। तो कुछ बड़े भी हैं इसके अंदर, छोटे से भी हैं, बहुत छोटे से भी हैं, तो आपके पास इसके अंदर वैरायटी हो जाती है। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं बेटा, एसोसिएटेड कोलॉइड्स। अब क्या कहते हैं, कुछ सब्सटेंसेस जो है वो बहुत कम अमाउंट में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह एक्ट करते हैं, मतलब लो कॉन्सेंट्रेशन में बेटा ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन अगर इनका अमाउंट ज्यादा हो जाता है तो दे बिहेव एज कोलॉइड। सर क्यों? क्योंकि बेटा एग्रीगेट पार्टिकल्स बनने शुरू हो जाते हैं। ऐसे सॉल्यूशंस को हम एसोसिएटेड कोलॉइड्स कहते हैं, और इनके पार्टिकल्स को बेटा हम क्या कहते हैं, मीसल्स कहते हैं। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है मैं आपको वो बताता हूं। अब सोप्स एंड डिटर्जेंट्स बेटा इस केस में काफी फेमस होते हैं। अब सोप और डिटर्जेंट बेटा क्लेंजिंग एक्शन करता है, लेकिन ये क्लेंजिंग एक्शन बिना मीसल के पॉसिबल नहीं है। अगर आपने थोड़ा सा अमाउंट ऑफ सोप पानी में डाला तो बेटा वो सोप सिंपली क्या कर जाता है, आयोनाइज कर जाता है। अगर वी एड small amount of soap in water तो बेटा it dissociates as an electrolyte। तो बेटा आपको मैं ये भी बता दूं कि सोप का जनरल फॉर्मूला बेटा क्या होता है, RCOONA। और अगर हम इसको बेटा पानी में डाल देते हैं तो ये RCOO नेगेटिव और बेटा क्या दे देता है, Na पॉजिटिव, है ना। ये होता है मेन सोप का मॉलिक्यूल। लेकिन अगर ऊपर देखते हैं बेटा, सोप की कॉन्सेंट्रेशन CMC तक है। CMC का मतलब होता है क्रिटिकल मिसलाइजेशन कॉन्सेंट्रेशन, मतलब इतनी मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन चाहिए आपको सोप के मीसल्स बनाने के लिए। इससे कम डालोगे तो बेटा वो क्या बिहेव करेगा, एज इलेक्ट्रोलाइट, कोई फायदा नहीं है, क्लेंजिंग एक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसकी कॉन्सेंट्रेशन CMC तक ले जाओगे तो बेटा सोप के मॉलिक्यूल्स मीसल्स बनाएंगे। मीसल्स क्या होते हैं मैं अभी आपको बताता हूं, ठीक है। तो आपने देखा भी होगा जब सोप या डिटर्जेंट की एड आती है तो बेटा हमेशा वो मास जो है सोप का ऐड करते हुए दिखाते हैं। वो दिखाने का मतलब ही ये होता है कि आप अगर इतना सोप उस बकेट ऑफ वाटर में ऐड करोगे तो झाग बनेगी, अगर आप इससे कम डालोगे झाग कम बनेगी, और झाग अगर नहीं बनेगी, लादर अगर नहीं बनेगा बेटा, तो सोप क्लेंजिंग एक्शन शो नहीं कर सकता। एंड जिस टेम्परेचर पर बेटा CMC होता है उसे कहते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। तो बेटा मीसल्स बनते कैसे हैं जरा ये देखो बेटा। कहते हैं मीसल के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, लायोफिलिक और लायोफोबिक एग, ठीक है। तो अगर मैं आपको सोप दिखाऊं, सोप का पार्टिकल, तो बेटा सोप का पार्टिकल जो है बेटा वो ऐसा होता है। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है बेटा, और ये जो जिगजैग बनाया है बेटा ये कार्बन चेन होती है। ये जो कार्बन चेन है ये नेचर में बेटा क्या होती है, हाइड्रोफोबिक, ये पानी से दूर भागती है। और ये क्या होती है बेटा, डर्ट अट्रैक्टिंग। सर ये डर्ट अट्रैक्टिंग क्या होती है बेटा, जिसको आप एड में देखते हैं ना बेटा, जिद्दी दाग, है ना, दाग अच्छे हैं, ऐड करते रहते हैं बेटा। एक्चुअली में कोई भी दाग, जिद्दी दाग जो है बेटा वो ऑयल है। ऑयल कभी भी पानी में नहीं जाएगा, वो कपड़े पर ही चिपका रहेगा, पर पानी के पास नहीं जाएगा, क्योंकि ऑयल की पानी से नहीं बनती, ऑयल पानी में मिक्स नहीं होता। इसलिए जब आप डर्टी क्लॉथ को पानी में धोगे
तो बेटा डर्ट कभी भी पानी में नहीं जाती, क्योंकि डर्ट इज हैप्पी विद क्लॉथ। तो सर फिर डर्ट पानी में कब जाएगी? आपको उसको जबरदस्ती पानी में लाकर पानी में रखना पड़ेगा, जिसके लिए बेटा हम क्या इस्तेमाल करते हैं? सोप एंड डिटर्जेंट। तो बेटा अब ये जो कार्बन चेन है बेटा, ये डर्ट अट्रैक्टिंग होता है, क्योंकि कोई भी डर्ट जो है बेटा वो ऑयल है, और कार्बन और ऑयल की आपस में बनती है। और ये जो पार्ट होता है हेड पार्ट, इसे कहते हैं हम हाइड्रोफिलिक। बेटा ये क्या होता है? वाटर अट्रैक्टिंग। तो जैसे ही आप, जैसे मान लीजिए बेटा ये डर्ट है, तो बेटा जैसे ही डर्ट के पास सोप के मॉलिक्यूल जाते हैं, तो बेटा कार्बन चेन डर्ट को चारों तरफ से बेटा घेर लेती है। ये आ गया बेटा हेड के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब बेटा कार्बन चेन डर्ट के साथ चिपकी हुई है, बेटा ये हेड मूव्स टूवर्ड्स वाटर। जब ये हेड मूव टूवर्ड्स वाटर, तो बेटा डर्ट भी यहां से ब्रेक हो जाती है। तो बेटा डर्ट के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, वो साबुन के पार्टिकल्स चारों तरफ से क्या कर लेते हैं बेटा? घेर लेते हैं, जिसको हम कहते हैं मीसल फॉर्मेशन। हाँ, तो ये देखो बेटा, अब ये देखो, ये मीसल्स है। ये जो बेटा रेड रेड ग्रेश लाइट ग्रेश पोर्शन है ना बेटा, ये उसकी रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं मीजल्स के अंदर बेटा, ये जो ग्रेश हो जाती है। और बेटा ऐसे गंदे पानी के अंदर जब आप हाथ डालते हो, तो बेटा आपके हाथ पे कभी भी डर्ट वापस नहीं लगती, कि वो इस, और जब आप उस डर्टी वाटर से क्लॉथ को बाहर निकालते हो, तो भी बेटा क्लॉथ पे डर्ट नहीं चिपकती, क्योंकि बेटा डर्ट जितनी भी है वो हर तरफ से बेटा सोप के मॉलिक्यूल से बेटा घिरी हुई है ना, अट्रैक्टेड है। तो देखो बेटा, कहते हैं मी और लायोफोबिक, है ना, ये होता है बेटा वाटर अट्रैक्टिव। और ये पार्टिकल्स सिंस सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो है उसके नाम फॉर्म होता है बेटा सोडियम ऑयलिएट। अब मैं इसी सोप को शॉर्ट फॉर्म में हम बेटा कैसे लिखते हैं? RCO17 कार्बन की चेन है। और बेटा जैसे ही हम इसको पानी में डालते हैं, ये RCO, इस RCOO नेगेटिव के अंदर R एक लंबी कार्बन चेन है, तो बेटा उसको हम ऐसे दिखा देते हैं। और बेटा हेड पार्ट जो होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है बेटा, उसको हम ऐसे दिखा देते हैं। कहता है अगर सोप की कॉन्सेंट्रेशन CMC से नीचे होगी, तो वो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह आयोनाइज करेगा, डिसोसिएट करेगा। आप देख सकते हैं ये रही इक्वेशन, और Na पॉजिटिव आयन देगा और नेगेटिव N आयन दे देगा। लेकिन जब उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, तो लायोफोबिक पार्ट जो होता है वो दूर जाने लगता है, किससे? लायोफिलिक पार्ट COO नेगेटिव से, जो बेटा अट्रैक्टिंग होता है। तो बेटा ये वाला पार्ट बेटा जिसपे नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है ना, ये देखो बेटा डर्ट को घेर लेता है। ये जो पार्ट है बेटा, ये क्या हो गया? डर्ट। ये पानी की तरफ फेस करता है, टूवर्ड्स वाटर। और जो टेल है बेटा, वो डर्ट की तरफ क्या करती है बेटा? फेस करती है। जैसे ही ये हेड टेंड्स टू स्टार्ट मूव अवे के इसके साथ जुड़ जाता है, तो बेटा बाद में क्या पता लगता है हमें? हमें बाद में पता लगता है कि हेड के साथ पीछे डर्ट जुड़ी हुई है, हेड के साथ पीछे डर्ट जुड़ी हुई है। तो ऐसे बेटा डर्ट जो होती है उसके पार्टिकल्स पानी में बिखरे हुए हो जाते हैं, सस्पेंडेड हो जाते हैं, स्कैटर हो जाते हैं। पर ये मत सोचना कि डर्ट जो है वो पानी में डिसॉल्व है, जी नहीं। अगर डर्ट पानी में डिसॉल्व होती तो नजर नहीं आती, लेकिन डर्ट पानी में बिखरी हुई होती है, इसलिए आपको पानी का कलर काला या गंदा नजर आता है। इसी रीजन की वजह से, बिकॉज डर्ट इज स्कैटर्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ वाटर। तो बेटा ये छोटे छोटे क्लस्टर्स जो होते हैं,
जिनके अंदर बहुत सारे ऑयलिएट ग्रुप्स होते हैं, ये सब इकट्ठे होकर हाइड्रोकार्बन पार्ट इंटरैक्ट करता है एक दूसरे के साथ, और जो हेड पार्ट है वो पानी की तरफ बेटा क्या रहता है, प्रोजेक्टेड रहता है। इससे डर्ट की सफाई हो जाती है। बेटा एक्सरसाइज का 12th क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टी मॉलिक्यूलर एंड मैक्रोमोलिकुलर, give one example of each and how are associated colloids different from those two types। तो एक्चुअली में वो आपसे क्वेश्चन में मल्टी, मैक्रो और एसोसिएटेड कोलॉइड्स में डिफरेंस पूछ रहे हैं। आप एक एक डेफिनेशन बता देना और उनका एक एक एग्जाम्पल बता देना, आपके लिए यही बहुत हो जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंस क्या होता है बेटा, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स के अंदर एग्रीगेशन जो होता है बेटा वो बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का होता है, लेकिन मैक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एग्रीगेशन होता है वो खुद ही बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स का खुद के साथ होता है। लेकिन एसोसिएटेड के अंदर बेटा इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो डिसोसिएट करते हैं आयंस के अंदर, ये आयंस जुड़कर बेटा क्या बनाते हैं, आयनिक मीसल्स बनाते हैं। तो इससे आप तीनों को बेटा क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, एक्सरसाइज का 14 कहता है हाउ आर कोलॉइड्स क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ कंपोनेंट। तो बेटा फिजिकल स्टेट्स ऑफ द कंपोनेंट में वो कैसे हो सकते हैं बेटा, एरोसोल्स एटसेट्रा। कहते हैं नेचर ऑफ डिस्पर्स फेज, तो बेटा ये कैसे हो सकते हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर, मैक्रोमोलिक्यूलर एंड associated colloids। और बेटा इंटरैक्शन बिटवीन लायोफोबिक एंड लायोफिलिक, ये हो गया बेटा हमारा आंसर। कहते हैं व्हाट आर मीजल्स, गिव एन एग्जांपल ऑफ मीसलरी सिस्टम बेटा। तो मीजल्स क्या होते हैं बेटा, एग्रीगेट soap particles which trap dirt and suspend them in medium, है ना। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बेटा डिसिलरी सिस्टम का, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। देन कहते हैं एक्सप्लेन द टर्म विद सुटेबल एग्जांपल्स। अल्कोसोल्स बेटा ये कौन होते हैं, डिस्पर्जन मीडियम इज अल्कोहल। तो बेटा इसका अगर आपको एग्जांपल देना हो, आयोडीन इन इथाइल अल्कोहल। एरोसोल्स बेटा क्या होते हैं, डिस्पर्जन मीडियम जो है बेटा वो क्या होती है, एयर। इसमें एग्जाम्पल क्या आ जाएगा बेटा, स्मोक, डस्ट। हाइड्रोसोल्स क्या होते हैं बेटा, डिस्पर्जन मीडियम इज वाटर। तो बेटा इसमें हमारे पास एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, मिल्क, इंक एंड सो। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं कोलॉइड्स की प्रेपरेशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन बनते कैसे हैं बेटा, यहां से काफी फेमस क्वेश्चंस जो है वो आते हैं, तो जरा ध्यान से सुनना कि कोलॉइड्स कैसे बनते हैं। बेटा कोलॉइड्स को दो तरीके से बना सकते हैं, केमिकल मेथड्स एंड फिजिकल मेथड। केमिकल मेथड्स में कोई ना कोई केमिकल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हम एक कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाते हैं आर्सेनियस पासिंग H2S गैस इनटू सॉल्यूशन ऑफ आर्सेनियस ऑक्साइड। तो ये देखिए बेटा आर्सेनियस ऑक्साइड में से H2S गैस जब पास करी तो आर्सेनियस सल्फाइड का बेटा हमारे पास क्या, और बेटा पानी क्या बन जाएगा, डिस्पर्जन मीडियम। दूसरा आता है बेटा ऑक्सीडेशन। अगर आपको सल्फर का सोल चाहिए तो आप H2S गैस को पास कीजिए, ठीक है ना, इनटू सॉल्यूशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पानी के अंदर। तो बेटा जब हम H2S गैस को सल्फर डाइऑक्साइड से पास करेंगे तो मेरे पास सल्फर का सोल आ जाएगा पानी के अंदर। बेटा देन हम बात करते हैं रिडक्शन की। कहता है कोलॉइडल सॉल्यूशन मेटल का जैसे सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम आप ऑब्टेन कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग उसके सॉल्ट सॉल्यूशन को विद अ सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। कैसे, ये देखिए बेटा, ये ऑरेट ट्राइक्लोराइड हो गया,
मीथेनॉल के साथ इन वाटर, बेटा आपके पास आ गया गोल्ड के पार्टिकल्स डीपी। अब आपको बेटा इसके अंदर डिस्पर्शन मीडियम क्या चाहिए ये आपको डिसाइड करना होगा, पानी के कोई और। जो बहुत ही फेमस रिएक्शन है बेटा वो ये वाली है, हाइड्रोलिसिस। क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर हाइड्रोक्साइड्स और ऑक्साइड्स किनके, वीकली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, टिन। बेटा स्पेशली बेटा किसके, आयरन के। अब ध्यान से देखिए बेटा, रेड सोल ये नाम आ जाता है कभी कभार कि बेटा उस सोल का कलर क्या है, व्हाट इज द कलर ऑफ द सोल ऑब्टेन फ्रॉम आयरन। रेड सोल फेरिक हाइड्रोक्साइड का is obtained by hydrolysis of ferric chloride in boiling water। अब कैसे होता है बेटा, ये देखो, जब आप फेरिक क्लोराइड को पानी के साथ रिएक्ट कराते हो तो बेटा फेरिक हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ये फेरिक हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल्स बेटा क्या करते हैं अपने ऊपर, ये हो गया बेटा फेरिक हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूल। ये फेरिक हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूल बेटा क्या करता है अपने ऊपर छोटे छोटे फेरिक के आयंस को अट्रैक्ट करने लगता है। ये देखो बेटा, ये देखो फेरिक के आयंस आ गए बेटा, पॉजिटिव चार्ज है ना। अब बेटा ये दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, एंड सो ऑन। इससे बेटा हमारे पास क्या हो जाता है, ध्यान से देखना बेटा, इस सोल को हम ऐसे लिखते हैं, फेरिक के आयंस बेटा क्या हो जाते हैं, एडसॉर्ब। मैं आपको लिख के बता रहा हूं, फेरिक आयंस आर एडसॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड। इस वजह से बेटा इस टाइप ऑफ सोल को हम कहते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड सोल, क्योंकि बेटा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ये देखो बेटा, ये और दूसरे फेरिक हाइड्रोक्साइड्स के सोल्स हो गए, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ऐसे बेटा हमारे पास चार्ज्ड सोल पार्टिकल्स बनते हैं। मैंने आपको अभी एक पॉजिटिव चार्ज सोल पार्टिकल बनाकर दिखाया है, ठीक है। तो और जो इंपॉर्टेंट भी है, तो बेटा मैं चाहूंगा कि आप इसको कॉपी कर लीजिए। कोलॉइडल सोल पार्टिकल्स अपने कॉमन आयन एडसॉर्ब करा लेते हैं, जिनकी वजह से दे अटेन चार्ज। वेरी यूजफुल स्टेटमेंट। बेटा ये जब पानी में जाते हैं तो बेटा ये स्प्लिट हो जाते हैं आयंस के अंदर। बाद में जब ये रिएक्शन होती है तो बेटा हमारे पास FeOH होल थ्राइस बेटा क्या कर जाता है, प्रेसिपिटेट कर जाता है। के ऊपर, प्रेसिपिटेट के ऊपर जो है बेटा ये फेरिक के आयंस, बेटा ये कॉमन आयन है ना सर। कॉमन आयन का मतलब क्या होता है बेटा, एक ऐसा आयन जो इनमें से कोई एक कॉमन हो बेटा। तो इन दोनों में से कॉमन आयन कौन सा हो गया बेटा, फेरिक। तो कॉमन आयन इस सोल के ऊपर बेटा क्या कर जाता है, प्रेसिपिटेट कर जाता है, सरफेस के ऊपर ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से बेटा क्या बन जाता है, कोलॉइड बन जाता है। आई होप आप लोगों ने सब कॉपी कर लिया। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं बेटा इसमें से? यस सर। बेटा अगला जो हमारा मेथड आता है वो है ब्रेडिक आर्क मेथड। अब ये एक फिजिकल मेथड है और इसमें क्या होता है जरा देखते हैं। इलेक्ट्रिक आर्क या इलेक्ट्रिक करंट का है एक मेटल की, और उसको जब हम ये देखो बेटा, ये रहा, हम डिस्पर्शन मीडियम के अंदर हमने 2 इलेक्ट्रोड्स ले ली, हमने बेटा इलेक्ट्रिक करंट पास करना शुरू किया
पास करना शुरू किया, हीट प्रोड्यूस होने लगती है कि कुछ मेटल के एटम जो है वो वेपराइज करने लगते हैं। अब जब ये मेटल के एटम बेटा वेपराइज करेंगे तो आप देखो बेटा ये यहाँ पे इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे, और जब ये इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं तो कंडेंस करने पर, ये देखो ना बेटा नीचे आइस बात है, कंडेंस करने पर ये पार्टिकल्स जुड़कर कोलॉइडल साइज में बदल जाते हैं। तो बेटा अगर आपको गोल्ड का, सिल्वर का, प्लैटिनम का अगर आपको कोलॉइड बनाना हो तो बेटा दिस इज द मेथड आप बना सकते हैं। आप गोल्ड, प्लैटिनम या सिल्वर की बेटा छोटी छोटी रॉड्स ले लेंगे, जैसे बेटा ये रॉड इसकी ले ली आपने, गोल्ड की ले ली। इस गोल्ड की, सिल्वर की या प्लैटिनम की रॉड से आप करंट इंटेंस पास करते रहेंगे, करते रहेंगे, और बाद में जाके बेटा क्या हो जाएगा, बाद में जाके इंटेंस हीट की वजह से बेटा पार्टिकल्स एटम के फॉर्म के अंदर वेपराइज कर जाते हैं, लेकिन आइस बाथ की मदद से जब कंडेंस होते हैं तो यही एटम आपस में जुड़कर बेटा क्या बना देते हैं, कोलॉइडल डायमेंशंस बना देते हैं। और जब कोलॉइडल डायमेंशन बनेगी तो बेटा ये क्या बनाना शुरू कर देंगे, कोलॉइड बनाना शुरू कर देंगे। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि कैसे फिजिकल मेथड से आप बेटा क्या बना सकते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं। नेक्स्ट मेथड देखते हैं बेटा, पेप्टाइजेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें क्या होता है बेटा, इसमें हमारे पास एक रिएक्शन से जो है वो कोलॉइडल फॉर्म के अंदर बन जाते हैं जब हम उसको एक अच्छे डिस्पर्शन मीडियम के साथ शेक करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ, है ना सर। अब एक्चुअली में प्रेसिपिटेट का बेटा मतलब क्या होता है, डज नॉट डिसॉल्व। बेटा वो डिसॉल्व नहीं हो रहा तभी तो वो प्रेसिपिटेट बन गया, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो डिसॉल्व ना हो, इट्स ओके, पर वो एटलीस्ट स्कैटर तो हो जाए, एटलीस्ट बिखर तो जाए। तो बेटा बिखरने के लिए मुझे एक पेप्टाइजिंग एजेंट, मुझे एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना पड़ता है, और बाद में ऐड करने के बाद एक सूटेबल डिस्पर्शन मीडियम के साथ हम उसको क्या करते हैं बेटा, शेक करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रेसिपिटेट जो होते हैं वो खुद बहुत छोटे छोटे क्लस्टर्स होते हैं कोलॉइडल साइज पार्टिकल्स के, जो वीक फोर्सेस के साथ अट्रैक्टेड होते हैं। जैसे बेटा हम बात कर रहे थे बूंदी के लड्डू, तो बेटा छोटी छोटी बूंदी के पार्टिकल्स जो है एक दूसरे के साथ वीक फोर्सेस के साथ जुड़े होते हैं, और बेटा इसलिए वो प्रेसिपिटेट बनाते हैं। सर ये पेप्टाइजेशन होता क्यों है, वही बात आ गई, क्योंकि पेप्टाइजेशन इसलिए होता है क्योंकि अपने सरफेस के ऊपर बेटा क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है जो इलेक्ट्रोलाइट का होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है प्रेसिपिटेट के ऊपर, और अल्टीमेटली बेटा वो ब्रेक कर जाता है स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर जिनकी कोलॉइडल डायमेंशन होती है। सर क्या मतलब, अब देखो बेटा मैं आपको इसका एक एग्जांपल कराता हूं। ये बेटा मैंने टेस्ट ट्यूब ले ली, और बेटा इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मेरे पास क्या है बेटा, पानी, और इस पानी के अंदर हमने बेटा क्या डाला, FeCl3। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये रिएक्शन पढ़ी थी, FeCl3 पानी के साथ रिएक्ट करके बेटा क्या बनाता है, FeOH होल थ्राइस, साथ में क्या बनाता है, HCl। अब बेटा ये FeOH होल थ्राइस के पार्टिकल्स हो गए, लेट्स सपोज। अब इसके ऊपर बेटा फेरिक आयंस के पार्टिकल एड्सॉर्ब होना शुरू हो जाएंगे। फेरिक आयंस के लिए बेटा हमने पॉजिटिव चार्ज दिखा दिया, तो इनकी वजह से डिस्पर्जन फेज पे चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। डिस्पर्स फेज पे बेटा चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव, और जो इसका काउंटर आयन है वो पानी में मिक्स हो जाएगा, तो बेटा उसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो बेटा डीपी बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज,
DM becomes negatively charged, सर किसकी वजह से? Cl माइनस की वजह से। आप देख सकते हैं Dp पे चार्ज ऑपोजिट है, DM पे चार्ज ऑपोजिट है, तो फिर बेटा ये एक दूसरे को क्यों नहीं अट्रैक्ट करेंगे? और बेटा इन दोनों की अट्रैक्शन की वजह से पेप्टाइजेशन होता है। पेप्टाइजेशन का मतलब होता है प्रेसिपिटेट को कोलॉइडल सॉल्यूशन में बदलना by adding small amount of electrolyte या पेप्टाइजिंग एजेंट जिसके अंदर एक आयन कॉमन होना चाहिए। by adding an electrolyte or peptizing agent having a common ion, तो तभी तो वो उसके सरफेस के ऊपर बेटा क्या होगा? एडजॉर्ब होगा। तो बेटा हमने 3 मेथड पढ़े हैं बेटा कोलॉइड्स को बनाने के, ठीक है, जिसमें से सबसे पहला मेथड है कौन सा? केमिकल मेथड, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन हमारी आती है वो है हाइड्रोलिसिस। दूसरा हमारा फिजिकल मेथड था, जिसमें हमने पढ़ा कि कैसे करंट पास करके बेटा हम एक एटम मेटल के एटम बदल सकते हैं। और तीसरा हमने पढ़ा कि कैसे किसी भी प्रेसिपिटेट को हम कोलॉइडल स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या पेप्टाइजिंग एजेंट वो क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। और इसका एग्जांपल तो अभी हमने पीछे भी देखा बेटा, ये देखो हाइड्रोक्साइड बनाता है तो बेटा फेरिक हाइड्रोक्साइड इसमें और इसमें कॉमन आयन कौन सा है? डिसॉल्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो पॉजिटिवली चार्ज क्या बनाते हैं? सोल बनाते हैं। तो आज हमने बेटा इस लेक्चर में सीखा कि कोलॉइड्स कैसे बनाते हैं। अगले लेक्चर में बेटा हम देखेंगे कि जो कोलॉइड्स हमने बनाए हैं उनको प्यूरिफाई कैसे करते हैं, और फिर हम कोलॉइड्स की क्या स्टडी करेंगे बेटा? प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे। तो आज हम इस लेक्चर में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आगे का पार्ट हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।